झांसी में 18वां पटेल कुर्मी सामूहिक विवाह महायज्ञ सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ है। झांसी बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति झांसी के तत्वाधान में 18वां पटेल कुर्मी सामूहिक विवाह महायज्ञ सम्मेलन का भव्य आयोजन ब्रज पैलेस करकुआंजी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही और पूरे आयोजन का माहौल उत्साह और उल्लास से भरा रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमारपी निरंजन एमएलसी झांसी जानलोल ललितपुर रही, जबकि अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल ने की है। विशिष्ट अतिथियों की गर्मामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मा टीकाराम पटेल, किरण कालका प्रसाद पटेल, सचिव अपना दल से राजकांतेश वर्मा, शिवशंकर पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का सशक्त माध्यम है, सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। इस अवसर पर पटेल समाज के सभी सदस्य, अतिथिगण सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंत में आभार गोटीराम पटेल एवं नंद किशोर पटेल ने व्यक्त किया। पूरा क्या आयोजन है आज कुर्मी समाज द्वारा 18वां सामूहिक सम्मेलन विवाह होने जा रहा है, जिससे कि जो समाज में कुरीतियाँ थी कि फिजूल खर्ची जो होती थी कि हम उसके समक्ष नहीं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च करें, लेकिन समाज में ये था कि अगर उन्होंने 10 लाख की शादी की है तो दूसरे को भी लगता था कि हम भी 15 लाख की शादी करें। तो इससे क्या होता था कि समाज एक दिशा उसकी गरीबी की तरफ कहना चाहिए कर्ज लेकर के शादियां होना शुरू हुई थी। आज इस सुधार के लिए समाज में एक सामूहिक सम्मेलन होने जा रहा। इससे हमारे गरीब भाई बहनों की जो शादियां होंगी तो कम खर्चे में और अच्छी शादी होगी, तो एक सुधार आएगा। और जो पैसा हम 6-6, 7-7 लाख खाने पीने टेंट माइक में खर्च करते थे, वो बचा करके हम अपने बच्चों को या व्यापार के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाएंगे, या हमारे बच्चे होनहार बच्चे हैं तो उनको हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी होती है कि आज कुर्मी समाज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी समाज उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए सब मिलजुल करके उनको आगे बढ़ाने में एक कदम उठा रही है कि जिससे बच्चे आगे बढ़ें और अपने अपने जिस क्षेत्र में उनको रुचि है उस क्षेत्र में सहभागिता करके अपने आगे बढ़ेंगे। कितने शादी हुई है? आज 7 जोड़ों की शादी हुई है, क्योंकि समय कम था, 7 जोड़े ही कलेक्ट कर पाए। झांसी से या बुंदेलखंड से? नहीं, झांसी से भी है, कुछ बुंदेलखंड से। देखिए, पूरे आयोजन पे क्या कहना चाहते हैं? आयोजन पे एक तो सामूहिक विवाह से 2 फायदे हैं। अभी हम लोग जो रात में शादियां होती हैं, वैसे हमारे धर्म में कहा जाता है, इसके पहले भी आप देखें सनातन में तो दिन में ही शादियां होती थी। तो एक सामूहिक शादियां एक तो दिन में होती हैं। तो ये सूर्य भगवान की उपस्थिति में जो हमारे धर्म की जो आस्था थी, तो ये भी पूरा हो रहा है खुरम उससे। दूसरा ये है कि पैसे की बचत तो होगी, क्योंकि शादी होनी है तो जो खर्चा हम अपना वैभव दिखाने के लिए करते हैं सामूहिक रूप से कर लेते हैं, तो जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब में खर्च करेंगे। तो एक आम जनमानस में एक दिखावा बहुत बढ़ रहा है। आप देखोगे शादियों में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और आम जो बहुत मिडिल क्लास का आदमी है वो उसको देखे देखे खर्च कर रहा है। तो ये संदेश देने का भी काम है। और बहुत सारे जोड़े ऐसे होते हैं कि वास्तव में उन्हें दिक्कत होती है। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं, गरीब निर्धन या परिवार में कोई समस्या होती है, उनके परिवार उनकी बेटियों की शादी हो जाती है, तो कई तरह से उसके लाभ ही लाभ हैं। तो आपका जो है क्षत्रिय समाज कल्याण समिति है, निर्धन बेटियों का जो नहीं कर सक्षम है उनके लिए कोई ऐसा व्यवहार है जो उसमें किया हुआ है? आपका मतलब अन्य समाज से? नहीं, इसी समाज से कोई ऐसी बेटी है जो नहीं कर पा रही है, जो समिति ने व्यवहार अच्छा है? बिल्कुल ऐसे ही जोड़े ढूंढे जाते हैं। उसमें जो 7 जोड़े हैं वही जोड़े होंगे ज़्यादातर, कि जिनको थोड़ी समस्या होती है, शादी करने में अक्षम होते हैं, उनको ही प्रयास किया जाता है। बाकी सक्षम आदमी भी अगर उसमें शादी करना चाहता है तो हम लोग उनको भी लाने का प्रयास करते हैं ताकि एक संदेश जाए। तो दोनों ही है उसमें। तो ये तो देखो समाज बटाऊ कुछ नहीं है। अगर ठीक है कोई ये लोग 7 शादी कर रहे हैं तो वो 14 कर लें, क्या दिक्कत है? करते भी हैं, उन्होंने भी किए हैं, पहले किया है। ऐसा कोई विभाजन वाला कोई ऐसा विषय नहीं है। समाज है
तो जब ज़्यादा लोग राजनीति में आते हैं, सामाजिक रूप से आते हैं, तो अपने अपने अलग अलग तरह की गतिविधि करते हैं। तो अगर एक गतिविधि एक समिति कर रही है तो दूसरी गतिविधि दूसरी समिति करेगी, तो उससे अन्य छोटे जो समाज है हमारा वो उसको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सामाजिक स्थिति है मुश्किल, लोग कैसे विश्वास करें? नहीं, ये तो सब चलता रहता है और उसके लिए कैसे करेंगे, समाज में चल रहा है तो आगे हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और करेंगे कि सब लोग एक साथ करें तो और अच्छा है। आज के कार्यक्रम में क्या मैसेज है? आज के कार्यक्रम का ये लगातार 18 वर्ष से कंटिन्यू चल रहा है। समाज की जो अव्यय व्यवस्था को रोकने का ये एक सरल उपाय है कि समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के फिजूल खर्ची बचाते हैं और बच्चा बच्चियों की शादी इस बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के बैनर तले समाज को संगठित करके और यहाँ पर अपने जो बच्चा बच्चियों की शादी कराते हैं उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग। कार्यक्रम में लगभग कितने विवाह संपन्न हुआ? आज के कार्यक्रम में 7 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है और मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल रहे और सदा सुखी रहे ये परिवार। झांसी से रहे कि अन्य जिलों से? अन्य जिलों से भी है। ये जो है बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के बैनर तले होता है तो पूरे बुंदेलखंड से सारे जितने लगभग 23 ज़िले हैं बुंदेल यूपी और एमपी के, तो सभी जगह से जो है जोड़े यहाँ आते हैं। और पहले ये झांसी में ही होता था, अब जो है पूरे बुंदेलखंड के हर ज़िले में ये कार्यक्रम होता है। तो कुछ लोग यहाँ जाते हैं, कुछ लोग ललितपुर में भी कार्यक्रम चल रहा है, जालौन में भी शादियाँ हो रही हैं, छतरपुर में भी शादियाँ। छतरपुर में एक और बड़ा कार्यक्रम 25 अप्रैल को है, वो उसमें भी 51 शादियाँ होनी हैं। तो ये निरंतर हमारी समाज की सोच बनी है कि हम लोग जो है फिजूल खर्ची जो बैंड बाजे में या उसमें दारू गोला घालने में खर्च होता है उसको बचा करके उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा में लगाने का काम करेंगे। यही इसका उद्देश्य है, समाज को सही दिशा दिखाने का और उनको सम्मान देने का। यही एक कार्यक्रम है सामूहिक शादी।